हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के जो भी नियम हैं, उन्होंने जो किरचॉफ ने दो प्रकार के नियम दिए थे, उन दोनों नियमों को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ के नियम। देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम हम देख लेते हैं, है ना। देखिए पहला नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, ठीक है, बहुत ही आसान सा नियम है, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, और उसके बाद चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, और अगर थोड़ा और लिखना चाहते हैं तो इसके आगे का भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे नियम इतना ही है, ये आगे मैंने बस समझने के लिए आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होगी। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से समझाते हैं आपको, है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए मान लेते हैं कि कोई भी एक बिंदु है। ठीक है, यह एक संधि है, इस पर जो है बहुत सारी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं। ठीक है, बहुत सारी धाराएं हैं, I1 I2 I3। ठीक है, इस तरीके का है, ये O है, ये जो है संधि है। ठीक है, इस पर ये मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है और ये I6 है। ठीक है, ये 6 प्रकार की हैं। तो इसको ये देखिए, ये संधि की ओर आ रही है, ये संधि की ओर आ रही है। ठीक है, ये संधि से दूर जा रहा है और ये संधि से दूर जा रहा है, ये संधि की ओर आ रहा है और ये संधि से दूर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की कोई है, यह एक संधि है जिस पर समस्त धाराओं का योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, संधि की ओर आने वाली धनात्मक होती है। ठीक है, जो संधि की ओर आ रही है, यानी कि I1 जो है संधि की ओर आ रही है। ठीक है ना। देखिए हमारा ये क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी कि I R बराबर 0। ये तो एक जनरल फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब देखिए I1, देखिए क्या है, I1 संधि की ओर आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस में, और I2 भी संधि की ओर आ रही है प्लस I2। I3 संधि से दूर जा रही है। ठीक है, तो संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होगी, तो I3 ऋणात्मक हो गया, माइनस I3, और I4 ये भी दूर जा रहा है संधि से, ये भी माइनस I4, और I5 ये संधि की ओर आ रही है ना, तो प्लस I5, और ये I6 है संधि से दूर जा रही है, तो इसको लिखेंगे माइनस I6। ठीक है, बराबर 0, है ना। ये इस प्रकार ये जो है स्टेटमेंट है, कथन है किसका, किरचॉफ के प्रथम नियम का। ठीक है, प्रथम नियम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए अब हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, देखिए दूसरा नियम क्या है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको देखिए इस प्रकार से समझेंगे। मान लेते हैं कोई I1 R1 है। ठीक है, तो IN मान लेते हैं और RN। ठीक है, ये I और R का गुणनफल का बीजगणितीय योग है। ठीक है, बीजगणितीय योग देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। ठीक है, इसी प्रकार से जो है लिखेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को E से दिखाते हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 जो है, इसी प्रकार से इस तरह से इसका स्टेटमेंट होगा। इसको अच्छे से समझते हैं एक चित्र के द्वारा। देखिए यहाँ पर हमने जो है बनाया हुआ है ना। इसमें देखिए ये जो है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है जिससे इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पर ये जो बैटरी लगा हुआ है इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। धारा देखिए जो प्रवाहित हो रहा है इसमें इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से देखिए धारा आई, ऐसे गई
और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का हो गया। इसको मान लेते हैं R1 प्रतिरोध है, ठीक है। इसमें जो है I1 धारा बह रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये R2 ले लेते हैं और ये R3 ले लेते हैं, ठीक है। ये पहला पास है और ये दूसरा पास है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसका विद्युत वाहक बल है वो इस तरफ है और यहाँ पर भी ये जो है विद्युत वाहक बल वो इस तरफ है। इसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये I1 है और यहाँ पर इस बैटरी की वजह से जो है इसमें I2 प्रवाहित हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ में इसमें जो प्रवाहित होगा इसमें I1 प्लस I2 दोनों प्रवाहित होगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से ये I2 भी इस यहाँ आ रहा है और ये I1 भी इधर से आ रहा है, ठीक है। कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है I1 और I2 दोनों धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहाँ पर भी I1 है, ये I2 है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए, अब इसका जो है इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से सूत्र में लिखते हैं। देखिए तो क्या हो गया हमारा, देखिए I1 R1, ठीक है। I1 R1, ठीक है। I1 R1 हो गया माइनस पहले पास के लिए, ठीक है। पहले यहाँ लिख लेते हैं पास के लिए, ठीक है। पहले पास के लिए यानी कि इसमें, ठीक है। I1 R1 हो गया। देखिए ये धारा इधर की ओर I1 आ रहा है, लेकिन I2 यहाँ से ये जो I1 आ रहा है इधर, इसमें जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए बैटरी लगा हुआ है, बैटरी इधर की ओर भेज रहा है धारा I2 को, लेकिन ये I1 जो है ये इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस I2 R2 बराबर E1 हो गया, है ना। ये है E1 हो गया माइनस E2 हो गया। देखिए E1 आ रहा है इस तरीके से इधर जाएगा, लेकिन ये E1, ये जो E2 है, ठीक है, ये E1 है, ये E2, ये जो है इधर विपरीत दिशा में भेज रहा है, ठीक है। तो ये E1 माइनस E2, इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं दूसरे पास के लिए, दूसरे पास के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए बैटरी जो है विपरीत दिशा में भेज रहा था, ठीक है। ये इधर से जो E1 और I1 आ रहा था ये इधर आ रहा था, लेकिन ये बैटरी जो है इधर की ओर भेज रहा था उसको, यानी कि विपरीत दिशा में, तो माइनस लग रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E2 आ रहा है और E1 भी आ रहा है, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है विपरीत दिशा में नहीं भेजेगा इसको इधर, ठीक है। इसको ऐसे ही जाने देगा, तो इसमें जो है माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए इस सेकेंड पास के लिए, दूसरे के लिए क्या होगा, I2 R2, ठीक है। इसमें I2 R2 है और फिर इसी तरीके से इधर आएंगे तो इसमें देखिए I1 प्लस I2 है, प्लस I1 प्लस I2 है ना। I1 प्लस I2 इसमें बह रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है संगत प्रतिरोध R3 है, इसका जो था I2 का R2 था और I1 का R1 था, ठीक है। तो और बराबर क्या हो जाएगा, E2। देख रहे, इसमें देख रहे हैं इस पास में देखिए E1 भी इसमें है और E2 भी है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ E2 ही है, E1 नहीं है, ठीक है। E1 या और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देख लीजिए इसमें जो है E1 भी है और E2 भी है ना, लेकिन इसमें जो है इसमें E1 नहीं है, सिर्फ E2 का ही जो है विद्युत वाहक बल आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये दोनों जो है इसका स्टेटमेंट एक प्रकार से समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये था जो है किरचॉफ का नियम। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी फ्री में।